नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत की जंग। आज मैं वाराणसी के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे 2018 के बीच में एक मामला चल रहा है जिसमें कि अतीक अहमद है। मैं औरंगाबाद स्थित हूँ जो कि आपका चेदन थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक मामला है पीड़ित सरिता देवी का, जिसमें अतीक अहमद एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता है। वो आए दिन सरिता देवी को प्रताड़ित करता है और उनको बार बार धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है। आखिर पूरा मामला क्या है, उस मामले को आज हम सरिता देवी से बात करेंगे। उस मामले की पूरी संज्ञान को जानते हुए ही इस मामले को आगे करेंगे। सरिता देवी, ये बताइए कि जो आपके साथ ये अतीक अहमद जी का मामला चल रहा है वो कौन सा मामला है? सर, ये मामला है कि मैंने अपना मकान बेचा था। उस मकान में मेरा पैसा बैंक में था। अतीक अहमद जो गुड्डू को आपने कितना पैसा दिया? 50 लाख। 50 लाख दिया। क्या चेक द्वारा दिया था? चेक दिया था मैंने, लेकिन उसने धोखाधड़ी से बैंक जाके मुझसे निकलवा कर पैसा लिया। तो क्या उसके पास कोई एविडेंस आपके पास है ऐसा? हाँ, मेरे पास तो यही है कि चेक वो दिया है हमको, सबूत के ये फ्लैट दिया है हमको कि तो क्या कितने फ्लैट आपको दिया गया? हमको 3 फ्लैट लिखा है। और चेक कितने का दिया उन्होंने? चेक हमको 26 का दिया है। 26 का दिया है, 1 फ्लैट दिया है। बोला कि ये दोनों है तो 50 हो गया तुम्हारा, और जब बेचेंगे तो शेयर देंगे, ऐसे से बोला था हमको, लेकिन कुछ दिया नहीं हमको। आपके घर वो आते थे? हाँ, बराबर आता था वो। क्या बोलते थे? एक कस्टमर दिखाने के बहाने वो आता था कि कस्टमर आ रहा है, इसलिए कह के हमारे घर में बैठ जाता था। आके मेरे संग बदतमीजी करना, मेरे बच्चों के सामने, मतलब कि सब मेरे बच्चे सुनते भी, देखे भी हैं। आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या। कितने बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे हैं। क्या दोनों बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। बेटा क्या करता है? बेटा तो पढ़ाई करता है अभी, लेकिन अभी 10-15 दिन से हमने लगाया है कहीं जॉब पे। और बिटिया? बिटिया पढ़ाई करती है। तो क्या वो खाली आपसे आके बदतमीजी बात करते थे कि और भी कुछ ऐसा बोलते थे वो आपसे? वो मतलब हमारे संग कई बार, मतलब कि हमको गलत हमारे संग करने की कोशिश की है। बोलते थे तुमसे हम मोहब्बत करते हैं, तुम्हें पैसा दे देंगे तो तुम चली जाओगी, इसलिए पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा ऐसे से, मतलब हम पैसा जब मांगते थे तो यही बोलते थे कि तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें रहना है, तुमसे शादी करेंगे और हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमको इधर उधर ले जाते थे, मज़ार पर ले जाते थे, इधर उधर हमको बाबा रेस्टोरेंट में कई बार 50 बार ले गए हैं। हमको पांडेपुर हमको कहीं साइड पर ले गए हैं 12 बजे रात में। हम साइड दिखा देंगे कहाँ साइड पे ले गए थे, और सब कुछ, मतलब कि आप मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, हमारे बच्चे। अच्छा, ये बताइए कि जब वो मुस्लिम थे, आप हिंदू थी, तो फिर कैसे वो मतलब आपसे मोहब्बत कर बैठे? क्या वो पता नहीं क्यों वो अपने बोलते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे। वही बोलते थे मोहब्बत करते हैं। हम कहे मोहब्बत के लिए पैसा दिया था मैंने? हम तो आपको जानते भी नहीं है, हमारा पैसा दीजिए। मोहब्बत करते हैं तो आप हमको मेरा पैसा दीजिए, आप करते हैं, हम थोड़ी मोहब्बत करते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए भी आपको प्रेषित हाँ, किया हाँ, जाता था? बहुत बहुत प्रेशर किया जाता है। उनके घर वाले पूरे खिलाफ हो गए थे, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके घर में हमारे। क्या बोलते थे वो बोलते थे कि मतलब हमसे शादी करेंगे, अपनी बीवी भी सबसे बोले थे घर में, लेकिन उनका लड़का, उनकी लड़की, उनका दामाद सब खिलाफ हो गए। तो उनकी औरत आई हमारे पास, रो रही थी, गा रही थी, मार अनबन हमको गाली उली देने लगी। हमने कहा कि हमने पैसा दिया है, आपके आदमी से शादी करने नहीं आए। मतलब उनकी औरत, उनका फैमिली को पता नहीं था कि 50 लाख लिए हैं। धीरे धीरे पता चला तो वो लोग बोले कि ठीक है, तो अपने आदमी को मतलब रोकने लगे। हमने कहा कि हमको मेरा पैसा दीजिए। जब हम फ़ोन करें तो वो कहते नहीं, तुम फ़ोन क्यों करते हैं? हम कहे हम अपना पैसे के लिए फ़ोन करते हैं, हम आपके आदमी को फ़ोन नहीं किया, आप ही हमको पैसा दे दीजिए, हम आपके आदमी को फ़ोन क्यों करेंगे? मतलब हमको बाहर, उनका लड़की लड़का सब पीड़ित हमको। तो मतलब कभी क्या उन्होंने ऐसा बोला कि आप मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हो, तो आप मुस्लिम बन जाओ? कहते थे ना, तो हमारे मुस्लिम में ना हम कई तो शादी कर सकते हैं। हमने कहा हाँ, शादी आप 50 तो करिए, हमसे क्या मतलब, लेकिन हम हिंदू, हम शादी थोड़ी ना करने आए। धर्म परिवर्तन के लिए आपसे हाँ, बोला जाता था? बहुत प्रेशर दिया था हम उन्होंने। तो पूरा आपने क्या पूरा बोला? फ्लैट जानता, पूरा मोहल्ला जानता, उनका मोहल्ला जानता है पूरा। हम कितनी 2019 से हम कितनी बार। तो क्या आपने इसकी कंप्लेन थाने पे किया था एक बार? हाँ, किया है मैंने, 2019 से कंप्लेन किया है। कितनी बार कंप्लेन किया था? हमने 3-4 बार कंप्लेन कर दिया है। तो कंप्लेन में क्या निकला अभी तक? नहीं, कंप्लेन में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बस वो आके हमसे माफ़ी भी मांग लेता था, पुलिस वाले कुछ नहीं करते थे। वो लड़का, उनका लड़का हमको मारा भी, उनके घर के सामने हमको आके यहाँ पे गंदी गंदी गाली भी देता था, मतरिया बहनिया क्या क्या बोलता था कि तुमको तुम्हारे जान से मार देंगे, ऐसे से। मतलब क्या उसका बेटा अपराधी है क्या कोई? अपराधी हमको नहीं पता है वो अपराधी है कि नहीं, लेकिन हमको गाली दिया, उसका वीडियो होगा हमारे पास। जी, अच्छा ये बताइए कि जब आप थाने पे जाती थे सुनवाई होती थी कि नहीं नहीं, आपकी? सुनवाई मेरी नहीं होती थी वहाँ पे। हम जाते थे तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, खाली उन लोग ज़बरदस्ती हमसे दबाव दे के पुलिस वाले समझौता करवा देते थे। मतलब ये कितनी बार समझौता कराया गया अभी तक?
हमसे 3-4 बार समझौता करवा दिया गया है। मतलब आपके पक्ष में कभी नहीं किया गया, हमेशा समझौता ही करना। हाँ हाँ, मेरे मतलब पक्ष इसका में। मतलब यही है कि वो अगले से पार्टी से हाँ, पैसा कहते लेते थे थे। कि तुम गलत आरोप लगा रही हो, तुम अपना पैसा लेकर पैसा लो, अब पैसा क्यों ये सब कर रही हो। हमने कहा कि ठीक है सर, मेरा पैसा ही दिलवाइए, नहीं करेंगे हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा दिलवाइए तो तब तो हमको अनबन बोलता है जब तक हम यहाँ रहेंगे। तो इसी तरह हम करता रहेगा तो करो कि जाता है तो घर खोल दिया करो, क्यों नहीं घर खोलती हो, कोई जाता है कस्टमर जाएगा देखने के लिए। अभी बोल रहे थे 1 हफ्ता पहले कि हम गए थे, हम करें का सर अंगद सर से बोले, हमने कहा सर कि नहीं हुआ, तो बोले कि तो अभी कोई कस्टमर जाएगा घर खोल देना। हमने कहा हम घर नहीं खोलेंगे जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा हमको। तो ये कौन है चौकी इंचार्ज, कहाँ के हैं? अंगद सिंह है, ये चौकी कौन सी पड़ती है आपकी? बेनिया चौकी। अच्छा, बेनिया चौकी है। तो अंगद सिंह मतलब आपसे बोले कोई भी घर में घुस जाए तो मतलब आप घर खोल दीजिए। हाँ, कह रहे थे कि वो जाएगा, अभी कोई कस्टमर जाएगा, उनका लड़का 10 बजे 11 बजे रात में कस्टमर लेके चला आता था, चच्चर आदमी, और हम एक कई बार लेके आया, तो हम इसीलिए हम नहीं खोलते। हमने नहीं, कहा तो आपने ये उनसे नहीं बोला कि सर हम एक महिला है, हमारे घर में कोई जेंट्स भी नहीं सब है? बोल चुके हैं, तो बोले हैं कि अरे नहीं, उतना हिम्मत नहीं है कि तुमको जान से मार देगा, हम लोग बैठे हैं ना। हमने कहा मतलब हम लोग को हम इतना कुछ तो हो चुका, कुछ नहीं हुआ। अब मान लीजिए जान से मार देगा तो आप लोग क्या कर लेंगे, जान चले जाने के बाद क्या कर लेंगे, हमारे पीछे तो कोई नहीं है ना, बच्चे हमारे क्या करेंगे, बच्चे को लोगों को या हमको मार देंगे, घर में चले जाएंगे कि भैया हम लोग तो रहते नहीं, हम लोग को कोई आके मार के चला गया होगा तो वो पैसा भी मेरा चला जाए, जान भी चला जाए। तो क्या आपने महिला सशक्तिकरण में इसका कंप्लेन किया एक बार भी? नहीं, हम नहीं जानते थे महिला। जो महिला हेल्प डेस्क लाइन बनाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, हाँ हाँ तो हाँ, उस पे आपने की किया? हाँ तो की है। उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। वो लोग पता नहीं क्या वो लगा देते हैं, रिपोर्ट लगा देते हैं गलत कि आपके ये रिपोर्ट लगा है, कोई सुलह कर दी है। हमने कहा सर हमने कोई सुलह नहीं किया, हमने सुलह किया है तो साइन दिखाइए, साइन हमारा होना चाहिए ना। तो बोले कि कार्रवाई चालू है, उच्च लेवल के अधिकारियों को दिया गया है, वहाँ से 1076 पे हमको हम फ़ोन करते थे बार बार। हम कितनी तो बार ये कितने दिन से प्रकरण चल रहा है जो आपका थाने वाला मामला? 2019 से चल रहा है। थाने पे आपको ये जो अभी शब्द बोला गया है कि प्रकरण में आपका है, चल रहा है, आपकी कार्रवाई उनकी हो रही है, इसमें आपके सिग्नेचर नहीं है, हाँ। तो ये सब मामला कब से है, कितने दिनों से? ये हो गया 2019 से हम कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, 19 से कंप्लेन कर रही है। ये 3 सालों में कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई? नहीं हुआ हमारा। तो आप क्या कहना चाहती हैं? सर हमको न्याय मिलना चाहिए कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पैसा तो लिया है, लेकिन हमारे संग जो गुनाह किया है उसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। मतलब जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गुनाह कर रहा है। मेरे धर्म परिवर्तन, हम शादी के लिए पैसा थोड़ी दिए थे, या शादी करने के लिए थोड़ी हम आए थे यहाँ पे। हम इसको जानते भी नहीं थे। हम इसे ज़बरदस्ती हम इसको कहेगा कि हम तुमको चाहने लगोगी, अभी धीरे धीरे चाहने लगोगी, ऐसे से बोलता था हमको। हम क्यों चाहेंगे आपको? वो पूछ लीजिए ना बच्चों लोग से, वो सब सुने हैं। जैसा कि आपने देखा कि सरिता देवी के साथ जो भी 2019 में हुआ बहुत गलत हुआ। 2019 से जो प्रकरण चल रहा है, मिथिलेश चौकी इंचार्ज थे, फिर उसके बाद दूसरा चौकी इंचार्ज कौन थे जो अभी है? राजू थे और मिथिलेश यादव थे। जी, मिथिलेश यादव और राजू जी थे। ये लोग अभी तक कुछ ऐसा ही नहीं किए। अब आप जी आप सुनिए कि देखिए पीड़ित किस तरीके से दर्द में बोल रही है कि यहाँ के पुलिस वाले अच्छे नहीं है। क्या वाकई में पुलिस प्रशासन को ये शपथ ग्रहण होती है कि एक महिला, पीड़ित महिला को जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? ये प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आइए देखिए। 10 दिन पहले दिया था यहाँ महिला उपयुक्त में, कमिश्नर को कोई दिया था, चेतगंज थाने में दिए, लेडीज जेंट्स को नहीं दिए, इधर पर लेडीज़ को दिए। तो वहाँ भी कर रही हैं कि वहाँ पे एक जेंट्स एक लेडीज़ थे, तो फिर बोले कि ठीक है तुम कल आना। और हम गए तो कह रही कि तुमने पैसा क्यों दिया उसको, तुम क्या मैडम बोल रही थी कि तुमने पैसा क्यों दिया उसको और कैसे दी हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है। हमने कहा मेरे पास जो मैम वो वीडियो है देख लीजिए, और ऐसा बोला है उसने, हम सबूत आपको देते हैं। तो क्योंकि ठीक है चल 13 तारीख को आना। 13 तारीख को हम गए तो एक तो लेडीज़ पुलिस वाले, एक तो जेंट्स पुलिस वाले हमारे केबिल में हम आ गए। हम जब केबिल में गए तो वो लोग भी आ गए, और बाकी जो कोई भी आता था तो कोई केबिल में नहीं गया, लेकिन हम अंदर गए तो केबिल में वो लोग आ गए। आके और जो हम सुन रहे थे तो जो हमने बोला, और फिर बोले कि अच्छा जाओ, जब फ़ोन करेंगे तो आना। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम फिर दूसरे दिन गए तो फिर वो बोले कि ऐसा है कि तुम्हारे पास कोई सबूत ठोस मतलब कि नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई एप्लीकेशन वो नहीं लिखा जाएगा,
मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। हमने कहा बच्चे लोगों को बुला के पूछ लीजिए, और तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है सर, तो हम क्या करें। तो कहा कि वीडियो वैसा हम दिखाए थे और रिकॉर्डिंग हम जो भी था वो हम दिखाएं। बोले कि यार कुछ नहीं हो सकता है, तुम जाओ, जब हम लोग बुलाएंगे तब आना। तो हमने कहा कि सर बाकी जो अंदर जा रहे हैं मैम से मिलने, लेडीज जा रही हैं, तो उनके संग आप लोग नहीं गए, और हम अंदर गए तो आप लोग दोनों लोग आए। तो कि ज़्यादा मत बोलो, हमारा भी वीडियो बना रही हो तुम, और मेरा मोबाइल छीन लिए वो सर पुलिस वाले। तो क्या उस समय आप वीडियो बना रहे थे उनकी? नहीं, वीडियो नहीं बना रहे थे, खाली हम ऐसे लिए थे, हम अपने सुरक्षा के लिए लिए थे, क्योंकि हम जान चुके हैं ना, हम और नहीं बना रहे। देख लीजिए, तो मेरा वीडियो पहले देखें, करे कि जब देख लिए तो करे अरे ना हम ऐसे ही देख रहे थे। तो हमने कहा देख लीजिए ना सर, आपको शक था तभी ना ले लिया, आपने मेरा लिया क्या, क्यों हम आपका वीडियो बनाएंगे। जो लिया है उसका हम वीडियो बनाए, तो आप लोगों को ये हो गया है कि वो कहा होगा कि वीडियो बनाते, भाई हम सही हैं तो हम अपने सुरक्षा के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग हमको झूठा आरोप लगा देंगे तब कुछ भी। ऐसा ही मैंने बोला। तो एक लेडीज़ थी तो बोली कि भाई वो अपनी सुरक्षा के लिए बना रही थी। कि आपने देखा कि अभी बता रही थी मैडम कि एक मिथिलेश राय जो चौकी इंचार्ज थे आपके बेनियाबाग के, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी से बात भी किया। आइए हम इनसे जानते हैं क्या बदतमीजी उन्होंने ऐसा कर दिया। जो मिथिलेश राय के आप जब गए थे चौकी पे तो उन्होंने क्या बोला? सर हमने बोला कि हमको दौड़ा रहे थे 2-3 दिन से। हमने कहा सर क्या हुआ, आपने जांच किया? तो बोले कि अरे हम गए थे, तुम नहीं थी। हमने कहा कि नहीं थे, हम थे सर, हम घर ही में रहते हैं, आप नहीं आए थे। तो बोले अरे हम गए थे, तुम्हारे वहाँ नहीं गए थे, हम अपने चले आए देखो के। तो हम कहे अच्छा सर। तो हम कहेगा कि तब सर, तो बोले कि चलो अच्छा हम कहीं जा रहे हैं, चलो तुमको घुमा दें। तो हमने कहा कि हम सर घूमने थोड़ी आए हैं, आप हमारे जो हमने केस बोला है देखने के, उसमें आप इंक्वायरी करेंगे कि आप हमको घुमाने के, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो ऐसा बोल के बोले अच्छा जाओ भागो यहाँ से, यहाँ कंप्लेन नहीं लिखाएगा, ऐसे बोल दिए। तो फिर हम वहाँ चेतगंज थाने में। अच्छा, मिथिलेश राय ने बोला था? हाँ। तो हम चेतगंज थाने गए तो मेरे पीछे पीछे एक हवलदार आया, और वहाँ हम चेतगंज थाने में सब बात हमने लिख कर सर, फिर एक सर बोले कि अच्छा लिख के दो क्या मैटर है। हमने लिख कर सब दिया। तो फिर वे मिथिलेश यादव जो गेट के बाहर अमन के पीछे खड़े थे। ये अमन कौन है? अमन गुड्डू का लड़का है, गुड्डू अतीक अहमद का लड़का है। और जो वो फिर एक जो सिपाही आया था वो मेरे बगल में खड़ा था। हमने कहा ये तो अभी तो आप वहाँ थे चौकी पे, आप यहाँ आ गए। तो बोले क्यों, हम लोग का ड्यूटी रहता है, हम लोग कहीं भी आ सकते हैं, ऐसे बोले। फिर हम कुछ नहीं बोले, हम लिख के फिर चले आए। बाहर आकर देख रहे हैं तो मिथिलेश यादव अमन के पीछे खड़े थे, गुड्डू अतीक के लड़का के पीछे खड़े थे छुप के उधर साइड में। तब हमको हमारा नज़र पड़ गया, तो हमने कहा देखो वह छुप के खड़े हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं देखने की, देखे क्या हमारे खिलाफ नहीं ना कंप्लेन कर रही है। ऐसा लगता, हमको लगा कि यही सोचे होंगे, लेकिन हम तो किए नहीं उनके खिलाफ कंप्लेन। हम तो अपना खाली जो मैटर था वो मैंने बोला। जैसा कि आपने देखा कि एक मिथिलेश राय जो कि सब इंस्पेक्टर हैं बेनियाबाग के, और उनका एक महिला के साथ जिस तरीके से बात करने का, क्या ये उचित था उनके लिए? क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? उनको किस लिए रखा गया? महिला के समाज के लिए, महिला की इज्जत के लिए, पीड़ित महिला के बयान सुनने के लिए, कि उनको घुमाने फिराने के लिए। और दूसरी बात, जब ये चेतगंज थाने जाती हैं तो वहाँ भी महिला द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है। इनसे ये एविडेंस मांगा जाता है कि वो आपके साथ क्या छिड़कानी किया गया, क्या छिड़कानी हुई। अब ये महिला कोई एविडेंस रखेगी? क्या महिला कुछ पहले से क्या वीडियो बनाएगी? कल के इनके ऊपर भी इल्ज़ाम आ जाए कि आपने इनको फंसाने के लिए एक वीडियो बनाया। अब महिला प्रमाणित करना शुरू कर देगी कि भाई हमारे साथ क्या बदतमीजी हुई है। जब महिला अपने जुबान से बोल रही है ये चीज़, आप देख लीजिए, रो भी रही हैं बैठ के। जिनके साथ ये बीतती है वो उन्हीं का दिल जानता है कि एक महिला का दर्द क्या होता है, उसकी इज्जत। जब उसकी इज्जत पे उछाल होने लगती है ना, तो ये पीड़ा खाली एक महिला ही जानती है। मगर एक प्रशासन के आला अधिकारियों से बस मैं यही करना चाहता हूँ कि इस महिला सरिता देवी को इंसाफ मिले, और हमारे चैनल के माध्यम से इनका जो भी है, मतलब इनकी जो पैसा 50 लाख का वो, प्लस इनके साथ जो बदतमीजी अतीक अहमद द्वारा किया गया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। वाराणसी से सलाउद्दीन अली, हकीकत की जान। तुम रिकॉर्डिंग करती हो तो कैसे पता चल जाता है अधिकारियों को कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं? क्योंकि ये अधिकारी लोग बोलते हैं, चौकी के सर लोग और
यहाँ चेतगंज थाने के सर लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं कि तुम बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग बनाती हो। हमने कहा सर अगर हम सही हैं तब ना बनाते हैं, अगर आप गलत कहीं रहेंगे तब ना आपको डर रहेगा। तो आपने उनसे कहा नहीं कि सर आप ये बताइए कि जब आपने खुद थाने पे ये आपके प्रमाणित करवा रहे हैं कि आपके साथ छिड़कानी हुआ है, आपके साथ कोई बदतमीजी किया गया, तो उसका एविडेंस दिखाइए। अब बताइए कि हम उसका एविडेंस कहाँ से लेंगे, वो तो हमारे साथ बीता हुआ है ना। मना कर देते हैं, हमको दबा देते हैं ये लोग, कहते हैं कि तुम ज़्यादा बोलती हो, कम बोला करो, थोड़ा जाओ, नहीं होगा तुम्हारा काम। अपने मर्जी से पैसा दी थी ना, हमारे मन से हमसे पूछ कर दी थी क्या। आखिरकार ये जो है अतीक अहमद, उनके दबाव में पुलिस इतनी कुछ बोल रही है, या तो उन्होंने पुलिस को पैसा दिया है। हाँ, और उसको बाकायदे इज्जत दिया जाता है, बाकायदे बुलाया जाता है उसको, और उसको हम जब जाते हैं तो उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है अब अच्छे से। मतलब आप देख लीजिए कि एक अपराधी को जिसके खिलाफ तहरीर पड़ती है, उस अपराधी को सम्मान पूर्वक थाने पे चौकी पे बुला कर उनको बैठाया जाता है, चाय पिलाया जाता है, और एक पीड़ित महिला को बदतमीजी से बात किया जाता है। क्या ये कानून में वाकई में इस तरीके से जो घोर अपराध किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये सही है? और यहाँ भी आते हैं पुलिस वाले, हम कितनी बार हमने चाय हमसे मंगवा के बनवा के पीटा। अच्छा ये बताइए, यहाँ जब आते पुलिस वाले तो लेडीज पुलिस उनके साथ होती है, खाली जेंट्स होते हैं? खाली जेंट्स होते हैं पुलिस वाले। शुरू 2019 में पुलिस वाले बहुत आते थे, लेकिन एक बार मैंने कंप्लेंट जब कर दिया ना, तो अब यहाँ नहीं आते हैं, उनके घर जाते हैं, खाते हैं पीते हैं। हम तो किसके, अतीक अहमद के घर पे? अच्छा ये बताइए कि जब यहाँ पुलिस वाले आते थे, क्या महिला पुलिस नहीं थे? कितने टाइम आते थे, रात में आते थे कि दिन में आते थे? रात में आते थे पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले आते थे 7 बजे 8 बजे रात में आते थे। तो आके क्या यहाँ चाय पानी करते थे वो लोग? हाँ, वो नीचे बैठे रहते थे, तो हमसे चाय मंगवाते थे, अतीक की जाओ लेबर से कि अच्छा चाय को दो बना के दे दें। तो उस समय हमें नहीं पता था, जब धीरे धीरे जब हमारा पैसा नहीं मिला तो कहता था कि अरे पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं, ये हैं वो। हमने कहा कि दोस्त वो कहता था कि कोई प्रॉब्लम रहता है तो लोग संभाल लेते हैं, ऐसे से बोलता था। लेकिन जब मेरे संग ऐसा करने लगा तो हम समझ गए कि जो है कि क्यों लोगों को मिला के रखते हैं ये लोग। अब पुलिस वाले जो है मिले तो है ही हैं, हमको तो नहीं पता था, लेकिन वो हमको धीरे धीरे पर हम तो रिकॉर्डिंग भी किए हैं, लेकिन अब वो लोग कहते थे तुम रिकॉर्डिंग बनाती हो, क्यों रिकॉर्डिंग बनाती हो, वीडियो बनाते, सुने हैं कि तुम गुड्डू का बहुत रिकॉर्डिंग है। हमने कहा सर हम सही हैं तब ना बनाते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जब इतना होने पर, और जब कुछ नहीं होता तो कैसे सुनवाई होगा। तो आपने क्या कमिश्नर साहब को भी इस बार संज्ञान में दिया एप्लीकेशन कोई? हाँ, समझौता करवा दिए अंगद सिंह ने। अच्छा ये मतलब जबरदस्ती कराया गया कि आप अपने मन से? हाँ, दबाव देके कि तुमको हम पैसा दे रहे हैं ना, क्या है तुम किसी को कर रही हो, गलत आरोप लगा रही हो। हमने कहा गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं, सही हमारे संग किया, उनका लड़का वो किया हमारे संग बदतमीजी। मतलब पुलिस का काम। और एक बार बोला था तुम्हें गोली मार देंगे, यहीं पे सब्जी ले रहे थे, ऊपर से रस्सी से खींच रहे थे और सब्जी वाला नीचे था, उसको कह रहा है कि घबराओ मत तुम्हें गोली मारेंगे। तो हमने उनके पापा को फ़ोन किया, गुड्डू अतीक को, कि आपका लड़का हमको गोली मारेगा बोल रहा है। बोले कि अरे बच्चा है क्या। कितना उम्र होगी उसके बच्चे की? अरे है सब 27-28 साल का 27-28 साल का बच्चा है, तो वो क्या कोई बच्चा है वो? हाँ, वो तो बालिग हो चुका है। बच्चा है, उसकी माँ बोलती है अरे अभी 15-16 साल का बच्चा है। हमको है कि 15-16 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले हम आए थे तो 15-16 साल का था, अभी भी उनका 15-16 साल। जी हाँ, हमको जान से मारने की धमकी मिलती है, इसीलिए हम गेट नहीं खोल रहे हैं। अगर कल को हम रहते हैं, मेरे पति है नहीं, हम अकेले और मेरे 2 बच्चों के साथ हम रहते हैं। कल को अगर कुछ भी होता है तो चौकी इंचार्ज और चेतगंज थाना जिम्मेदार होता है, और पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदार होती है। और ये जो अतीक अहमद है, ये गुड्डू अतीक अहमद और अमन इसके जिम्मेदार होते हैं, अगर कल को हमको कुछ होता है तो, मेरे बच्चों को।